हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी के एक नए बयान के बारे में। क्योंकि साथियों, राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण और बेहद खास अपडेट दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है उसको लेकर उन्होंने एक नया बयान दिया है। दोस्तों, वो बयान क्या है वो आप इस वीडियो में देखना, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा पालनहार के पैसे को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जो आपका पालनहार का पैसा बकाया चल रहा है उसको लेकर भी दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो साथियों, यदि आपको भी पालनहार योजना का पैसा समय पर चाहिए या फिर आपका भी बकाया चल रहा है तो आपको भी एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर भी एक खास अपडेट है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी बीपीएल परिवार के अंतर्गत जोड़ दिया जाए और आपके पास भी बीपीएल का राशन कार्ड हो, या फिर आप लोग एक नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई नाम जुड़वाना चाहते हैं, या फिर राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को शुरू होने को लेकर कुछ खास अपडेट चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट है। हालांकि साथियों, यह योजना केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। यदि आप राजस्थान के किसान नहीं है, यानी कि आप एक बाहर के अन्य किसी स्टेट के किसान हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी अपडेट रहने वाली है। क्योंकि 19वीं किस्त की लिस्ट जारी हो चुकी है। आप लोग किस प्रकार से चेक करोगे, कब तक इसका पेमेंट आएगा, वो भी आप लोग देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पालनहार योजना के विषय में। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा पालनहार योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का 5 से लेकर 6 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा है। हालांकि साथियों, कुछ लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ सितंबर का और अक्टूबर नवंबर का पेमेंट ही बकाया है, अन्यथा जो पहले का पेमेंट वो आ चुका है। लेकिन साथियों, ऐसे लाभार्थी जिनको पिछले 5 से लेकर 6 महीने का बकाया है उनका कब तक आएगा और उनका क्यों नहीं आ रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और विभाग के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूं, जो कि साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश के अनुसार प्रकाशित की गई है। देखिए, आप लोग पढ़ सकते हैं, पालनहार योजना समय पर सत्यापन नहीं होने से नहीं मिल रहा है लाभ। फलौदी में 7,456 में से 2552 का सत्यापन नहीं हो पाया है। यानी कि लगभग ऐसा मान लीजिएगा प्रत्येक जिले के अंतर्गत 50% लाभार्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है, लेकिन 50% ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। तो साथियों, उनका पेमेंट रोक दिया गया है। आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, इसको जूम आउट कर लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में हर साल पालनहारों को अनुदान प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड कर सत्यापन कराया जाता है। इसके बाद पालनहारों को मिलने वाली राशि जारी की जाती है। अब आप लोग समझ लीजिएगा, जब तक आप लोगों के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया जाएगा, उसका सत्यापन नहीं होगा, तब तक आपकी राशि जारी नहीं की जाएगी। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, इसके बाद ही पालनहारों को मिलने वाली राशि जारी की जाती है। लेकिन जागरूकता के अभाव में कई 2,500 लाभार्थियों के सत्यापन अभी बाकी हैं। ये साथियों सिर्फ एक जिले का डाटा है। यदि आप लोग सभी जिलों का डाटा काउंट करेंगे तो लाखों लोग मिलेंगे जिनको पेमेंट बकाया चल रहा है और उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। राज्य सरकार द्वारा मोबाइल में राज एसएसपी पोर्टल की सुविधा दे रखी है, फिर भी आमजन इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं। विभाग की ओर से योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी करण सिंह नाथावत ने बताया है कि फलौदी जिले के बच्चों का आज तक लगभग 2552 बच्चों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसे लाभार्थी अगर समय पर रहते सत्यापन नहीं करवाते हैं तो लाभ से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में इन वंचित बच्चों का सत्यापन नहीं हो पाया तो ये योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में फलौदी, बाप, लोहावट, आऊ यानी कि ये साथियों ऐसे स्थान हैं जिनके लाभार्थियों ने अभी सत्यापन नहीं करवाया है। तो दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए अपडेट आई है। आप लोग यदि किसी अन्य जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, सत्यापन करवा दीजिएगा। यदि आप लोग सत्यापन करवा देते तो आपका बकाया पेमेंट आपके खाते में होगा। आप लोग हमसे बार बार सवाल करते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आता, तो दोस्तों पेमेंट ना आने का कारण आपका खुद का है। आप खुद दोस्तों समय पर कार्रवाई नहीं करते, डॉक्यूमेंट की पूर्ति नहीं करते, तो आपका पेमेंट रुक जाता है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर आ रही है। जी हां साथियों, यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं या फिर केंद्र के किसी भी स्टेट के किसान हैं और आप भी 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं,
तो दोस्तों आपकी 19वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग यह जान लीजिएगा यदि आपको 19वीं किस्त का पेमेंट चाहिए तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना। यदि आपको 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला है और आप लोग चाहते हैं कि आपको 18वीं किस्त का पेमेंट भी मिले, साथ में 19वीं किस्त का पेमेंट मिले, तो दोस्तों आपको यह कार्य जरूर करने होंगे। इसके अलावा साथियों बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सीडिंग भी करवा लेना है, यानी कि आपको यह जांच कर लेने कि आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। इसके अलावा अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी का विकल्प इनेबल करवा लेना है, यानी कि यदि आपका आधार से बैंक खाता जुड़ा हुआ है तो उस बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प भी इनेबल करवा लेना, क्योंकि जब आपकी राशि आती है तो वो डीबीटी के माध्यम से ही आती है। इसके अलावा साथियों आप अपनी ई-केवाईसी को भी पूरी करवा लेना, जिसमें आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस पर जाकर मॉड्यूल के तहत अपने आधार सीडिंग की स्थिति की जांच कर लेना कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपकी आधार सीडिंग हो रखी है या नहीं हो रखी, आपके खेत के डॉक्यूमेंट की सीडिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रही। तो साथियों सारे के सारे आपको बातों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा 6,000 आपको प्रति वर्ष मिलते हैं, लेकिन साथियों अब कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनमें 12,000 रुपये का पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि किसान भाई को 2,000 का पेमेंट मिलता है, लेकिन कुछ एक राज्यों में अब 4,000 रुपये का पेमेंट मिलता है। और साथियों कुछ एक राज्य यदि राजस्थान को काउंट किया जाए ना तो उसमें 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपये का पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों प्रत्येक राज्य के अंतर्गत इस राशि को बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस राशि को 12,000 किया भी जा चुका है, ठीक है ना। लेकिन साथियों सवाल आप लोग की 19वीं किस्त का है, तो अब आप लोग 19वीं किस्त का डेट देख लीजिएगा, कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त और किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा तरीका भी आप लोग जानना चाहते हो तो जान लेना। लेकिन मैं आपको इसकी 19वीं किस्त के संबंध में अपडेट दे देता हूं। देखिए पीएम किसान योजना केंद्र सरकार के किसानों के द्वारा उनके हित में चलाई जा रही योजना है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किस्त का इंतजार है। साथियों ये अपडेट कोई ऐसी न्यूज़पेपर का नहीं है, साथियों ये जनसत्ता न्यूज आर्टिकल का अपडेट है, ठीक है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की जो किस्तें होती हैं वो वितरित की जाती हैं और कुल मिलाकर के 6,000 रुपये की किस्तें आपको एक साल में दी जाती हैं। अगर हम बात करें 19वीं किस्त का तो इसमें नए साल यानी कि फरवरी 2025 में इसको रिलीज की जाने की उम्मीद बताई जा रही है। देखिए साथियों जनसत्ता के अकॉर्डिंग फरवरी 2025 में आपकी 19वीं किस्त रिलीज होगी और साथियों दैनिक जागरण के अनुसार भी आपकी फरवरी 2025 में 19वीं किस्त रिलीज की जाएगी। साथियों ये जो डाटा ये लोग दे रहे हैं ना, ये साथियों आप लोग की पुरानी किस्तों के एनालिसिस के अनुसार दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जब कभी भी नए साल में किस्त आती है तो दोस्तों वो फरवरी के महीने में ही आती है और 2025 यानी कि नए साल के दौरान जब कभी किस्त आएगी तो आपकी साथियों जो 19वीं किस्त आएगी ना वो फरवरी के महीने में ही आने की उम्मीद है। लेकिन साथियों अब की बार उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के महीने में किस्त आ जाए। यह साथियों इनकी यह सूचना गलत भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब कभी किस्त आती है तो वो 4 महीने के अंतराल में आती है और 5 अक्टूबर से यदि हम इसको काउंट करें तो साथियों आप लोग काउंट कर लीजिएगा 5 अक्टूबर के बाद 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी और 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी को ही आपके 4 महीने काउंट हो जाते हैं। तो साथियों आप लोग ये उम्मीद लगा लीजिएगा कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका पेमेंट आ सकता है, क्योंकि आप लोग कभी भी किस्तों का डिटेल देखना 4 महीने कंप्लीट नहीं लगाते, 3.5 महीने के आसपास ही आपकी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी किस्त ट्रांसफर हो सकती है, अन्यथा फरवरी के पहले सप्ताह में ही आपको ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी और जो आपको डॉक्यूमेंट संबंधी बातों का ध्यान रखना था वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो क्या आ रही है वो देखिएगा। देखिए साथियों वैसे तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ओपन होने को काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो ओपन हो जाए, क्योंकि साथियों लोग चाहते हैं कि वो भी नए नाम जुड़वा ले राशन कार्ड के अंतर्गत। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ जाए और राशन कार्ड से उनको सारे के सारे बेनिफिट मिले। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम एपीएल से बीपीएल परिवार के अंतर्गत जोड़ दिया जाए, यानी कि उनको बीपीएल का राशन कार्ड बना दिया जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन साथियों आप लोग के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है अब आप लोग जानिएगा, एक आर्टिकल के माध्यम से बता देता हूँ। खाद्य सुरक्षा में 1200 महिलाओं के नाम नहीं जुड़े। 2024 में कुछ दिनों के लिए इस वेबसाइट को ओपन किया गया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया है और यह अपडेट आई है साथियों दैनिक भास्कर के अंतर्गत। अब आप लोग और भी पढ़ सकते हैं इंतजार कब से किया जा रहा है। 2018 से बंद है पोर्टल। अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र को हर माह 5 किलो गेहूं देने का प्रावधान है, लेकिन 2018 से यदि पोर्टल बंद है तो स्वाभाविक सी बात है कि 15 से लेकर 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित है। लेकिन साथियों वाकई में आप लोग का पोर्टल कब ओपन होगा और रसद विभाग के अधिकारी और उपखंड अधिकारी महोदयों का क्या जवाब आया वो देख लीजिएगा। यदि पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
200 बच्चों के नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं माता पिता। पोर्टल बंद होने से परेशान हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि साथियों काफी महिलाओं के नाम भी अभी जुड़ना बकाया है। लेकिन साथियों अधिकारियों का क्या कहना है, कब तक पोर्टल ओपन होगा? देखिए, पोर्टल खुलने पर अवगत कराया जाएगा। एनएफएसए पोर्टल सरकार के द्वारा खोला और बंद किया जाता है। करीब 3 माह पहले पोर्टल खोला गया था, तब विवाहित महिलाओं और बच्चों के नाम जोड़े गए थे। इसलिए अब जब कभी भी पोर्टल शुरू होगा तो आम जन को अवगत करा दिया जाएगा, जिससे कोई भी परिवार राशन से वंचित ना हो सके। और ये अपडेट दिया है गुलाब सिंह वर्मा ने, जो कि उपखंड अधिकारी है रायपुर से। और ये साथियों अपडेट आ रही है पाली जिले से। जी हाँ साथियों, और ये अपडेट कब की है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 16 नवंबर 2024 का ये अपडेट है। आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो साथियों खाद्य सुरक्षा योजना का जब पोर्टल ओपन होगा तो आपको न्यूज आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि इसका पोर्टल ओपन कब होगा? तो दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में या फिर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कभी भी ओपन किया जा सकता है, क्योंकि साथियों विभाग ने छटनी अभियान शुरू कर दिया है। जी हां साथियों, अपात्र लोगों का छटनी अभियान शुरू हो चुका है। और इस अभियान के संबंध में मैंने आपको पिछले कई वीडियो भी बनाए थे और मैंने आपको विभाग का ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया था, जिसमें छटनी अभियान को लेकर यह नोटिस जारी किया गया था सभी जिले के रसद विभाग अधिकारियों के लिए। तो दोस्तों अब आपका इंतजार जल्दी ही समाप्त होने वाला है। बीपीएल परिवार के लोगों का इंतजार भी जल्दी समाप्त होने वाला है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपका नाम बीपीएल परिवार के अंतर्गत भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही केंद्र सरकार जनगणना भी शुरू करने वाली है। और दोस्तों उम्मीद लगाई जाती है कि जब जनगणना शुरू होगी तो बीपीएल सर्वे क्रमांक जरूर दिए जाएंगे कैंडिडेटों के लिए, और उस समय आप लोग खाद्य सुरक्षा योजना विभाग में आवेदन कर सकते हैं बीपीएल सर्वे क्रमांक से और बीपीएल का राशन कार्ड ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आ रही है, जो कि दोस्तों आप लोग की मासिक पेंशन को लेकर आ रही है। जी हाँ साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, भले वो वृद्ध कैंडिडेट के हो या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हो या फिर एकल नारी के हो या फिर कृषक वृद्धजन के, साथियों इनका इंतजार अब फिर से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्योंकि साथियों पिछले महीने इन्होंने लगभग 3 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन साथियों 3 महीने की पेंशन आने के बाद फिर से इनका इंतजार 2 महीने का हो चुका है। यानी कि 2 महीने की पेंशन फिर से सरकार पर बकाया हो चुकी है। और दोस्तों अभी तक इनकी पेंशन आने का नाम नहीं है। विभाग से क्या बड़ी अपडेट आ रही है, 2 महीने की बकाया पेंशन कब तक आएगी और कितने लोगों की बकाया पेंशन आ रही है, सितंबर और अक्टूबर की पेंशन कितने लोगों की आ चुकी है, और विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का क्या कहना वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए साथियों आप लोग अपडेट पढ़िएगा, 16 नवंबर 2024 का अपडेट है। वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं को दिवाली फीकी साबित हुई है। जी हाँ साथियों, दिवाली का तोहफा देने वाले थे लेकिन दिवाली फीकी साबित हुई है। क्योंकि दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है। 90 लाख लोग फिर से परेशानी का सामना कर रहे हैं। आगे और भी पढ़ सकते हैं। अप्रैल से सरकार ने पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये प्रति महीना की थी, लेकिन 1150 रुपये इस पेंशन का लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी बढ़ाई गई पेंशन का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, वर्गाकार पेंशन कौन कौन से हैं। वृद्ध कैंडिडेट 60 लाख हैं, दिव्यांग कैंडिडेट 6 लाख हैं, और जो विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या 2 लाख है, किसानों की संख्या 2 लाख है। कुल मिलाकर के लगभग 90 लाख पेंशनधारी राजस्थान के अंतर्गत उपस्थित हैं। लेकिन साथियों अपने जो विभाग के मंत्री महोदय हैं अविनाश गहलोत जी, उनका क्या बयान है वो देखिएगा। यदि आप पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको आपके लिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं, आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूं। मेजर पॉइंट साथियों अविनाश गहलोत जी के माध्यम से एक बयान के द्वारा आ रहा है। पेंशन जारी करने के प्रोसेस में टाइम लग रहा है, सुधार जल्द से जल्द किया जाएगा। जी हाँ साथियों, हर माह हम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेंशन अमाउंट रिलीज करते हैं। इससे प्रोसेस में भी थोड़ा वक्त लग जाता है, वित्त विभाग से भी इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। हम जल्द ही पेंडेंसी शून्य करके इसे नियमित करने जा रहे हैं। सिस्टम में सुधार पर काम चल रहा है, जल्द ही सुधार कर लेंगे। अविनाश गहलोत जी हैं, मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के। साथियों इन्होंने ये नहीं माना है कि विभाग के पास बजट की कोई कमी है। साथियों इनका मानना है कि सिस्टम की कमी है, सिस्टम के चलते कुछ प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसके अलावा जब वित्त विभाग से बजट आता तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग जाता है। इन्होंने कहा कि हम जल्द ही पेंडेंसी शून्य कर देंगे और समय पर पेंशन आप लोग के खाते में ट्रांसफर करेंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है। अब साथियों कब तक इंतजार करना होगा आप लोग के लिए, नवंबर के महीने में पेंशन आएगी या फिर नहीं आएगी वो आप लोग देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक सितंबर का पेमेंट आप सभी के खाते में ट्रांसफर हो सकता है। और वैसे भी साथियों पेमेंट आना शुरू हो चुका है और मैंने आपको कल के वीडियो में कई प्रूफ भी दिए थे। और यदि आप लोग और भी चाहते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, डिटेल के साथ बनाऊंगा, उसमें मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।